लोकसभा में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, कल रक्षा मंत्री 1 घंटे तक बोले। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद, देश की रक्षा की बात कर ली और इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया। लेकिन एक बात छूट गई, ये हमला कैसे हुआ। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा, अफसोस की बात है कि अपने 1.5 घंटे के भाषण में गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में हुए इतने दर्दनाक हमले पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर एक शब्द भी नहीं कहा। ज्यादा साहस जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दिखाया था, क्योंकि उन्होंने कबूल किया कि पहलगाम में सुरक्षा विफलता हुई थी। अफसोस की बात यह है कि अपने 1.5 घंटे के स्पीच में अमित शाह जी ने पहलगाम में पिछले 20 वर्षों में भारत के नागरिकों पर सबसे दर्दनाक हमला होने के पश्चात भी एक वक्तव्य अपनी नैतिक जिम्मेवारी और अपने विभाग की विफलता पर एक शब्द भी नहीं कहा। ज्यादा साहस तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने दिखाया, जबकि वो एक यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उन्होंने कबूल किया, अपने मुंह से कहा कि पहलगाम एक सिक्योरिटी फेलियर है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य पर कहा, चर्चा पहलगाम पर थी। हम सभी सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए हमारे जवानों को श्रेय देते हैं, लेकिन गृह मंत्री अतीत में जी रहे हैं। वो 1948, 1947, 1956 में जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि पहलगाम में क्या हुआ, पहलगाम किसकी विफलता थी, पहलगाम के लिए कौन जिम्मेदार है। We were asking what happened in Pahalgam. Whose failure was Pahalgam? Whose responsibility is Pahalgam? He is the Home Minister. The Lieutenant Governor has said that thing, that it is his it's a failure is the responsibility of the Lieutenant Governor, and the intelligence agencies reports to Mr. Amit Shah. Therefore, he was not ready to accept his responsibility. Instead, he is speaking about Pandit Nehru. For their failure in Pahalgam also, Pandit Nehru has to come here to save them. Why Mr. Amit Shah lives in the past? Why Mr. Amit Shah is not at all ready to live in present and future? This is very unbecoming for a Home Minister to have a speech like this. We were expecting that he will accept the mistakes which has happened, shortcomings in the intelligence part, and he should have corrected with that new part, that how we are going to move ahead. Instead, he is justifying 500 for the past 10 years, 560 security forces has been killed in Jammu and Kashmir. He is accepting it. He is comparing with the next 10 years. This is not right. We should have, the Home Minister must be more responsible. He should not be the only BJP politician there. He should also be the Home Minister of India. मंडी में अचानक आई बाढ़ पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, मंडी में रात में बहुत तेज बारिश हुई। भारी बारिश के कारण घरों को भारी नुकसान पहुंचा, खासकर जेल रोड के पास। हमें लोगों के दबे होने की खबर मिली है। इसके अलावा हमें इस घटना में लगभग 2 लोगों की हाथाहाथ होने की भी जानकारी मिली है। मंडी में रात को बहुत तेज बारिश हुई और मंडी में तेज बारिश के कारण जेल रोड और अरे परे के जो रोड थे उसमें भारी नुकसान हुआ। मेरे ख्याल से अभी तक जो मलबे में दबे होने और 2 व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार मिला है।
लेकिन आपदा के इस कहर में रात को जिस प्रकार से क्लाउड बस्ट की 2 घटनाएं मंडी में नजर आई है और क्लाउड बस्ट के कारण इतना तेजी से पानी बढ़ा है, इस दृष्टिकोण से मैं ये कह सकता हूं कि अभी हमने स्थिति पर नजर रखी है। जिला अध्यक्ष, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सभी टीमों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जो जहां तक है पहले ये पता लगाया जा रहा है कि जो मंडी में जो रात को अत्यधिक बारिश के कारण जिन घरों में लोग फंसे होंगे उन्हें कैसे निकाला जाए, और हमारी सरकार ने उसको निकालने की प्रक्रिया को सुबह से आरंभ कर दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के वक्तव्य पर कहा, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है कि स्वतंत्रता प्रक्रिया के दौरान कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान बना और विभाजन हुआ। इसलिए इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस द्वारा बहुत सारी गलतियां की गई हैं। Historical fact, nobody can escape from that fact that during the independence procedure, the Congress has accepted the partition. So as a result, the Pakistan was created and partition of this country happened. So Congress is responsible, solely responsible for this decision. So it's a historical fact, and it is a black spot, I feel, in the history of of our country, that is India.